प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। ई लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं ये.पी. भारद्वाज रायका सल्याना से आज आपको देव द्वारा कबित का दूसरा खंड का सरल शब्दों में अर्थ और भावार्थ प्रस्तुत करूंगा। तो प्रस्तुत है कबित का दूसरा खंड। फटक शिलानी सो सुधारयो सुधा मंदिर, उदधि दधि कोसो अधिकाय उमदे अमंत। फटकी, फटकी का अर्थ होता है प्राकृतिक क्रिस्टल। शिलानी, शिलानी का अर्थ है शिला पर। उदधि, उदधि का अर्थ है समुद्र। उमदे, उमदे माने उमड़ना, अमन प्रकाशमान। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चांदनी रात का सुंदर एवं मार्मिक वर्णन किया है। रात के समय आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से खिला हुआ है और उसकी रोशनी चारों ओर फैली हुई है, और वह चांदनी यानी रोशनी ऐसी लग रही है जैसे किसी पारदर्शी पत्थर से निकलकर सूर्य की किरणें चारों ओर फैली हुई है। यानी वो चांदनी ऐसी लग रही है कि जैसे किसी पारदर्शी पत्थर से निकल करके वो सूर्य की किरणों के समान चारों ओर फैल गई है। कवि कह रहा है कि ये सफेद रोशनी की शिलाएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं कि मानो इसके खंभों से एक चांदी का महल बना हुआ है। सुधा मंदिर यानी चांदी का महल, यानी जो ये रोशनी है ये चांदी का महल के समान लग रही है। उदधि दधि कोसो अधिकाई उमदे अमन। उदधि यानी समुद्र, दही, दधि यानी दही। कवि कह रहा है कि आकाश में चांद की रोशनी इस तरह फैली हुई है कि मानो दही का समुद्र तेजी से बह रहा हो, यानी उमड़ रहा हो। यानी ये रोशनी ऐसी लग रही है कि जैसे दही का समुद्र बह रहा हो, उमड़ रहा हो, ऐसा लग रहा है। आगे है, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, दूध कोसो फैन फैल्यो आंगन फरसमंद। भीति, भीति का अर्थ है दीवार। कवि कह रहा है कि चांदनी की शोभा इतनी स्पष्ट एवं पारदर्शी है कि नजरें दूर तक देख पा रही हैं। यानी देखने में कोई व्यवधान नहीं है, जहां तक देखो नजरें जा रही हैं। और यह चांदनी जो धरती पर फैली हुई है, यानी उस आकाश से जो चंद्रमा की रोशनी आ रही है और धरती पर फैली हुई है, तो ये चांदनी का प्रकाश ऐसा लग रहा है जैसे दूध कोसो फैन फैल्यो। यह चांदनी की रोशनी सुंदर फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल लग रही है। यानी ये चांदनी का प्रकाश दूध के झाग के समान लग रही है। चांदनी स्वच्छ एवं स्पष्ट दूध के बुलबुले के समान पारदर्शी लग रही है, सुंदर लग रही है। आगे है, तारों सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिली होती, मोतिनी की ज्योति मिल्यो मलिका को मकरंद। मल्लिका यानी एक तरह का सफेद फूल, मकरंद फूलों का रस, मोतिनी, मोतिनी माने मोती, तरुणी, तरुणी यानी युवतियां। कवि ने चांदनी रात की शोभा का वर्णन यहाँ पर बेहतरीन ढंग से किया है। तारों सी तरुणी, तारों सी तरुणी यानी कवि कह रहा है कि आकाश में तारों की शोभा ऐसी लग रही है जैसे ये तारे नहीं हैं बल्कि एक सुंदर सुसज्जित आभायुक्त युवतियां की पंक्ति है। यानी ये तारे युवतियों की पंक्ति के समान लग रहे हैं और इनके गहनों की जो आभा है, इनके गहनों की जो आभा है, शोभा है, मल्लिका पुष्प यानी एक प्रकार का सफेद पुष्प होता है। तो इनकी जो शोभा है वो मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिली हुई मोती की ज्योति के समान प्रतीत हो रही है। यानी मकरंद से मिली हुई मोती की ज्योति के समान इनके आभूषण, इनके वस्त्र, इनके गहने लग रहे हैं। कहने का आशय यह है कि कवि को
आकाश के तारों की शोभा सुंदर युवतियों के समान लग रही है और जिनके आभूषण मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिली मोती के समान सुशोभित हो रही है, यानी उनके आभूषण मोती के समान लग रहे हैं। इस तरह का कवि उपमा के माध्यम से वर्णन कर रहा है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। आरसी यानी शीशा, दर्पण, उजारी यानी उज्जवल, राधिका राधा कृष्ण की प्रियसी। हम जानते हैं कि राधा और कृष्ण की रास लीला कई बार हमने सुना है और पढ़ा भी है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब माने प्रतिबिंब, प्रतिबिंबी हुआ यानी उसके समान। लगत, लगत लगता है। चंद यानी चंद्रमा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि चांदनी रात में चारों ओर का वातावरण शांत एवं उज्जवल है, क्योंकि चांदनी की रोशनी है। इस चांदनी की शोभा में आकाश एक स्वच्छ दर्पण के समान लग रहा है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। आशय यह है कि चांदनी रात का पूरा वातावरण इतना उज्जवल है कि आकाश मानो एक स्वच्छ दर्पण है और उसमें राधा का मुख चंद्रमा के समान लग रहा है, यानी चंद्रमा न होकर के वो राधा का मुख प्रतीत हो रहा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, यानी कवि ने यहाँ चंद्रमा की तुलना राधा के सुंदर मुखड़े से की है, यानी वो चंद्रमा नहीं है, न हो करके राधा का मोह है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की प्रिय सखी थी राधा, और हम किसी भी नायिका की तुलना करते हैं तो चंद्रमा से करते हैं। ये कहते हैं कि चंद्रमुख, चंद्र के माँ के मुख से करते हैं, परंतु देव ने चंद्रमा को राधा के मुखड़े की उपमा दी है। राधा सुंदरता का प्रतीक माना है, या राधा सुंदरता का प्रतीक है। अन्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि आकाश से रोशनी आई और वह धरती पर रखी शीशे पर पड़ी जहां राधा खड़ी है, और राधा की मुखड़े का जो प्रतिबिंब है वो पर आकाश पर गई, और राधा की परछाई के रूप में आकाश में चंद्रमा है। यानी आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। मैंने दूसरे अर्थों में हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो आरसी से, शीशे से जो परछाई गई और वो परछाई आकाश पर राधा के समान, राधा के मुख के समान विराजमान चंद्रमा के रूप में सामने आई, इस तरह से कवि कह रहा है। और उसके वस्त्र, यानी राधा के जो वस्त्र हैं आकाश में तारों के रूप में जो झिलमिला रहे हैं, जो तारों के रूप में तारे हैं, वो तारे न हो करके राधा के वस्त्र के रूप में है। आकाश में खिलने वाले चंद्रमा की रोशनी से पूरी पृथ्वी प्रकाशमान हो रही है। कवि ने राधा को इतनी खूबसूरत माना है कि उन्होंने चंद्रमा को राधा की परछाई बताया है। प्यारे बच्चों, यहीं पर यह पाठ पूर्ण हो जाता है। बार बार पढ़ने पर अर्थ स्वतः ही आ जाता है। पुनः भावार्थ जानने के लिए मेरा YouTube चैनल हिंदी भाषा माध्यमिक शिक्षा लॉग इन कर सकते हैं। व्हाट्सएप में पूर्ण व्याख्या नहीं आने के कारण मैंने YouTube के माध्यम से ही भावार्थ आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि कुछ कविताएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। शायद आप लाभान्वित होंगे।